बहुत से ऐसे मुद्दे थे जो मुझे मजबूर किया छोड़ने के लिए, नहीं तो मैं कभी नहीं छोड़ता। जहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुछ बोल नहीं पा रहे थे, भ्रष्टाचार का मुद्दा पे नहीं बोल पा रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दा पे नहीं बोल पा रहे थे, आतंकी हमला हुआ उस पर नहीं बोल पा रहे थे, तो सोशल मीडिया के कारण जनता जान गई है कि सबसे ज़्यादा जातीय जनगणना पे आवाज़ किसने उठाया। तो प्रधानमंत्री वो है, उनके विशेषाधिकार में आता है कि करना है नहीं करना है। राहुल गांधी जी खुद तो नहीं करेंगे, करना रहता तो आवाज़ नहीं उठाते। आरक्षण की बात करते हैं, पिछड़े की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, महिलाओं की, युवा की, सबकी बात राहुल गांधी कर रहे हैं। मोदी जी को झुकना पड़ा, क्या कितने गलत आंकड़े पड़े। यही हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी थे, हम लोग ने रैली निकाला था कि एक पूरा का पूरा फर्जी है डेटा। नमस्कार, राष्ट्रीय सागर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोशन कुमार। केंद्र सरकार ने जाति आधारित गणना को लेकर अब नया आदेश जारी किया है और लगभग उस पर मुहर भी लग गई है। लेकिन विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि ये जो है हमारी प्रयास की वजह से सरकार जो है ऐसी अहम फैसला उठाई है। अभी मौजूद है सदाकत आश्रम में कांग्रेस का जो है बिहार प्रदेश कार्यालय है और यहाँ पे कई सारे आज कार्यक्रम रखे गए हैं और जो कार्यक्रम था वो उत्साह का कार्यक्रम था। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने जातीय जनगणना को लेकर आवाज़ उठाते रहे हैं, उसको लेकर आज कार्यक्रम रखा गया था। यहाँ पे पहले हम एक प्रतिमा दिखाएंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है, जिस पर जो है आज दूध चढ़ाया गया है, दूध से उनको नहलाया गया है। और उसी के बाजू में जो है एक पोस्टर लगा हुआ है, उस पोस्टर पर जो है लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी, उनके हाथ में संविधान की पुस्तक है और नीचे लिखा हुआ है कि सामाजिक न्याय के महानायक श्री राहुल गांधी जी का हृदय तल से आभार, जिन्होंने बिहार के वंचितों, शोषितों और पिछड़ों की आवाज़ बुलंद की है। और आखिर में जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सरकार को झुकना ही पड़ा। जातीय जनगणना मुद्दे को लेकर सरकार को आखिर झुकना ही पड़ा, ये कहना है कांग्रेस की तरफ से। और आज हम कांग्रेस कार्यालय में हैं और हमारे साथ हेमंत जी हैं। और हेमंत जी पूर्व में जो है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो है राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के प्रवक्ता रह चुके हैं, उनकी अहम भूमिका रही है पार्टी में। लेकिन आज इनसे बातचीत करेंगे कि सर आज कार्यक्रम है कांग्रेस में। पहले तो आपसे कि सर आज वाइट शर्ट में है, चश्मे में है और आपने वहाँ से यहाँ पहुँच गए हैं कार्यालय में, यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप? मैं आज पार्टी की सदस्यता ले रहा हूँ, चूँकि सुबह हो जाता प्रदेश के प्रभारी भी आए हुए हैं और प्रदेश के अध्यक्ष जी भी हैं। आज मेरा ज्वाइनिंग था, लेकिन चूंकि कल रात में इस तरह की घोषणा हुई जिस वजह से थोड़ा डिले हुआ और भी कुछ कार्यक्रम बढ़ गए थे, तो मैं आज कांग्रेस की सदस्यता ले रहा हूँ। सर, आप कांग्रेस की ज्वाइनिंग कर रहे हैं, क्या जो आपकी विद्यालय थी, यानी कि मैं पूर्व की बात कर रहा हूँ, जो आपके स्कूल थे, जो आपके स्कूल के जो छात्र थे, शिक्षक थे या प्रिंसिपल थे, उपेंद्र कुशवाहा को प्रिंसिपल या फिर जो भी विद्यालय में उनके पार्टी कार्यालय को, कहाँ पे जो त्रुटि आ गई उसकी वजह से आपने कहा कि नहीं अब हमको इस पार्टी से मुक्ति चाहिए या फिर हमको कांग्रेस हमको इससे बेहतर लग रहा है, इस वजह से हम कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, कांग्रेस की विचारधाराओं के साथ जुड़ रहे हैं? क्या ऐसी बातें हैं? देखिए, 2-3 पॉइंट है जिसके वजह से ये मुझे निर्णय लेना पड़ा। ज़रूरी ये था कि आपको अपना अगर सेल्फ तरक्की देखना है, हम राजनीति करने आए हैं तो हमारे भी कुछ मंशा बढ़ जाती है, उम्मीद बढ़ जाती है। अगर मान लीजिए कि हमको चुनाव ही लड़ना है, एक बात बोल रहे हैं आपको, चुनाव लड़ने के लिए मुझे आरएलएम में कभी पटना से कोई सीट मिलने की उम्मीद नहीं दिख रहा है इन फ्यूचर भी। तो एक डरन दिख रहा था मुझे लगा कि नहीं अब समय आ गया है। मैं चूँकि क्षेत्रीय पार्टी में था, उससे प्रमोट होके राष्ट्रीय पार्टी में आ रहा हूँ, तो ये मेरे लिए एक कहिए कि आने वाले दिनों के लिए, मेरे भविष्य के लिए अच्छा है। दूसरा जो पॉइंट था कि बहुत से ऐसे मुद्दे थे जो मुझे मजबूर किया छोड़ने के लिए, नहीं तो मैं कभी नहीं छोड़ता। जहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुछ बोल नहीं पा रहे थे, भ्रष्टाचार का मुद्दा पे नहीं बोल पा रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दा पे नहीं बोल पा रहे थे, आतंकी हमला हुआ उस पर नहीं बोल पा रहे थे, जातीय जो मर्डर हो रहा है जहाँ तहाँ, हमारे समाज के लोगों का मर्डर हो रहा है, उस पर कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तो हमारी भी जवाबदेही बनती है, समाज की हो, परिवार की हो या हमारे आसपास के लोगों की। मुझे लगा कि नहीं अब समय आ गया, मुझे छोड़ना चाहिए और मैं छोड़ दिया। तो सर, जातीय जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया फैसला लिया है और हो सकता है कि 2026 से जो इसकी शुरुआत भी हो जाएगी। अब जो है विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि ये जो है श्रेय का दौर शुरू हो गया है, उत्साह मनाया जा रहा है कांग्रेस कार्यालय में। और दूसरी तरफ हम एनडीए की बात करें तो एनडीए की नीतीश कुमार के नेतृत्व में
जेडीयू वो नीतीश कुमार को श्रेय दे रही है, भारतीय जनता पार्टी जो अपने प्रधानमंत्री को श्रेय दे रही है, विपक्ष जो है वो अपना श्रेय देने को लेकर तुली हुई है। अब जनता को पता है सोशल मीडिया का दौर है, ये केवल न्यूज़ जो आता है पेड न्यूज़, उनसे सोशल मीडिया जो सब्सक्रिप्शन पे चलते हैं उन लोग चलते हैं पेड पे। तो सोशल मीडिया के कारण जनता जान गई है कि सबसे ज़्यादा जातीय जनगणना पे आवाज़ किसने उठाया, और चूंकि रहा सवाल कि मोदी जी ने लागू किया तो प्रधानमंत्री वो हैं, उनके विशेषाधिकार में आता है कि करना है नहीं करना है। राहुल गांधी जी खुद तो नहीं करेंगे, करना रहता तो आवाज़ नहीं उठाते, उन्होंने आवाज़ उठाया, लगा सरकार को कि नहीं ये जो आवाज़ उठा रहे हैं जनता से जुड़े मुद्दे हैं और जनता पूरा सपोर्ट कर रही है इनको। जिस तरह से उन्हें पदयात्रा किया, मोहब्बत की दुकान खोली, आरक्षण संविधान को हाथ में लेके चलते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, पिछड़े की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, महिलाओं की, युवा की, सबकी बात राहुल गांधी कर रहे हैं। मोदी जी को झुकना पड़ा और इसको लाना पड़ा, नहीं तो लगा कि उनका खटिया 2029 के पहले ही कहीं पलट ना जाए। जब बिहार के संदर्भ में बात कर रहे हैं, जेडीयू दल है, जनता दल यूनाइटेड है, वो कह रही है कि विपक्ष की सिर्फ इतनी भूमिका रही है कि उन्होंने जातीय जनगणना का विरोध नहीं किया है, बाकी सारा श्रेय, सारा नेतृत्व करता नीतीश कुमार है, उनके कहने पर और उनके प्रयास से जो है जातीय जनगणना का नीतीश कुमार जी ने अगर किया है तो इतना उनको बोलने का जरूरत क्या, जनता जान रही है ना उन्होंने क्या किया, कितने गलत आंकड़े पड़े। यही हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी थे, हम लोग ने रैली निकाला था कि एक पूरा का पूरा फर्जी है डेटा। उपेंद्र कुशवाहा जी बोले थे, हम थे उनके साथ, उन्होंने यहाँ तक कहा था कि ये नीच, हमको नीच बोलता है नीतीश कुमार, डंडा से पिटवाया था, शिक्षा सुधार में गए थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो अब वो तो बात करेंगे नहीं, अब जब काम हो जाता है तो हमने किया है। अरे आप करिएगा, जनता देख रहा है। नल जल योजना आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, कितना उसमें भ्रष्टाचार है, जैसे ऑडिट होने लगा आग लग जाता है सचिवालय में, 25 पुलिया गिरा, कितने इंजीनियर को आपने सस्पेंड किया। तो जनता सब देख रही है, कहने का ज़रूरत नहीं है कि हमने किया। राहुल गांधी जी ने क्या किया है जनता सब वो भी जान रही है, और किसके प्रेशर में ये किए हैं ये भी जनता जान गई है। तो अब किसी को बोलने का जरूरत नहीं। आपके गार्जियन उपेंद्र कुशवाहा है, वो भी बधाई दे रहे हैं, और आपने कहा कि कुछ जब जातीय जनगणना हुई तो उसका विरोध किया था कि ये फर्जीवाड़े तरीके से हुआ है। और ये जो आप पार्टी से छोड़ के इधर आए हैं, आपकी व्यक्तिगत मंशा थी, या फिर मैं उसी सवाल को दोहरा रहा हूँ, या फिर जो आपके अभिभावक थे उनसे शिकायत थी, या फिर उनके जो पार्टी के लोग हैं उनसे शिकायत थी, या फिर पार्टी की जो विचारधारा है, नियत है, या फिर आपने कहा कि जो पार्टी नहीं अब हम पार्टी की जो विचारधारा थी, 2 बार वो जाके अपने आप को मर्ज कर दिए थे, समाज ने उनको बनाया, समाज का नेता बनाया। आज उनको जो राज्यसभा मिला है वो समाज के कारण मिला है। समाज ने उनको इस तरह बना दिया कि नरेंद्र मोदी जी को उनको उठा के राज्यसभा भेजना पड़ा। माननीय नीतीश कुमार जी कभी नहीं चाहे। और जो विचारधारा की बात कहे ना, वही चीज़ था। उनको जब नीतीश कुमार जी नीच बोले, पूरे समाज को नीच बोले थे, उनके ऊपर डंडा बरसाए थे, फिर वो उन्हीं के गोद में चले जाते हैं। हम उनके खिलाफ बोलते थे, पुलिया जब गिरा, मेरा केस चल रहा है एनजीटी में। अब नीतीश कुमार जी खुद आके सरकार में सट गए, इधर आ गए वो, तो अब हुआ कि अब नहीं बोलना है क्योंकि हम सत्ता में। तो कब तक अपने आप को रोक के रखेंगे? डेली मर्डर हो रहा है, बारात रुक रहा है, उसके बारातियों पे गोली चला दी जा रही है। कितना एक्शन हुआ? बहुत सारा है। मुजफ्फरपुर का कांड ले लीजिए, सृजन घोटाला ले लीजिए, पटना में मर्डर हो रहा है, कहते हैं हम एक्शन लेते हैं। क्या एक्शन लेते हैं बताएं? कितने जो ये रहे अपराधी है उनको अपने जेल के अंदर डाला सलाखों के पीछे। अनंत सिंह गोलाबारी करके खुलेआम घूम रहे। आज उन्होंने बोला है कि 10 दिन में हम आ जाएंगे बाहर, जैसे उनके हाथ में है, आज गए कल आ जाएंगे। कहाँ से उनको आवाज़ मिल रही है? कहाँ से बिल मिल रहा है? जो ये टिकट बांटे अपना, जो चुनाव हुआ था उपचुनाव, किसको किसको दिए टिकट? या जनता नहीं समझ रही है? तो बातें बहुत कुछ है, फिर करेंगे। आज दिन अच्छा है, मजदूर दिवस है। मजदूर दिवस में मैं एक नया कंपनी में आया हूँ मजदूरी करने के लिए। अब देखते हैं जनता के प्रति क्या मुझे जवाबदेही दी जाती है। जवाबदेही यही क्या विपक्ष में आ गए हैं, आपको जनता की आवाज़ को है सरकार तक पहुंचानी पड़ेगी। सरकार तक नहीं, जनता की आवाज़ उठाकर और जनता को एहसास दिलाना पड़ेगा कि आपके लिए सही कौन है, कौन आपके लिए काम कर रहा है, कौन जुमलेबाजी कर रहा है, और कौन यही बोल रहा है कि 2005 से पहले कुछ होता था जी।
तो जनता अब समझ गई है कि 2005 से पहले बहुत कुछ नहीं होता था जो अब हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इंजीनियर हेमंत जी थे और ये पहले राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी में थे, उसके बाद अब कांग्रेस का दामन थाम लिए हैं। हालांकि आज उनकी ज्वाइनिंग थी, अभी किसी भी जिम्मेदारी पर उनको निर्वहन नहीं किया गया है, किसी भी पद नहीं दिया गया है, लेकिन जिस प्रकार से जातीय जनगणना को लेकर पूरा देश में माहौल बना हुआ है और सब लोग अपने अपने क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं। एक तरफ कांग्रेस बोल रही है, जेडीयू बोल रही है, आरजेडी बोल रही है और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना श्रेय देने में लगे हुए हैं। लेकिन इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट बॉक्स में दे। बहुत बहुत शुक्रिया।